क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमेटिक, विंडो पावर, ओरिजिनल सेंटर लॉक, खूबसूरत डैशबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मज्जा खान यूट्यूब चैनल। आज आपको गाड़ी दिखाते हैं होंडा ट्राइबोन। अंदर बाहर से इसके पूरे मुकम्मल सिस्टम, स्टीयरिंग में विंडो पावर, एलसीडी, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और मुझे यकीन है जो लोग गाड़ियों को शौक़ रखते हैं वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक एक चीज़। ये है इसके स्टीयरिंग में पूरा सिस्टम लगा हुआ, क्रूज़ कंट्रोल है, बाकी और भी इसमें फंक्शन लगे हुए हैं। ये सेंटर का बटन, ये इसका हारन है, इसमें इसके सेंटर में लगा हुआ है। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लें, जो गाड़ियां रखते हैं, जिनको शौक़ है ऑटोमेटिक गाड़ियां का, तो देखें। अब दौर भी चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी जितनी आ रही हैं, गाड़ियां वगैरह, घरों में एलसीडियां होती हैं, हर चीज़ आपको ऐसी मिलेंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बना दी हैं इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी आ रही हैं चीज़ें। तो ये इसका कितना खूबसूरत माशाल्लाह मीटर है, ये देखें। अब आते हैं इसके साइड में जो लगे हुए हैं गेटों के अंदर बटन, साइडों वाले शीशे किस तरह से लॉक होते हैं, साइड मिरर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। विंडो पावर, ये इसका सेंटर लॉक लगे हुए हैं इस तरीके से। अभी गेट खुला हुआ है, वरना इसको दबाते हैं तो ये लॉक हो जाती है, अनलॉक होती है। ये है इसके साइडों वाले शीशे, आपने सेट करने हैं, वो आपको करके दिखाते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। ये साइड का है, इसको आपने राइट साइड का अगर शीशे का सेटअप करना है तो इसको आर लिखा हुआ है, राइट पे करेंगे। ये है आपके यानी कि लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये आपने राइट साइड पे अगर शीशे को बाहर करना है। अभी आप देखें, ये देखें बाहर वाली साइड पे चला गया, ये अंदर वाली साइड पे आ रहा है। ये बटन लगा हुआ है, ये राइट लेफ़्ट के साथ आप देखें ये बटन लगा हुआ है, आपने इसको प्रेस करना है तो ये देखें साइड के शीशे आपके क्लोज़ हो जाएंगे। कहीं पे आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपने इस बटन को प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद जब आपने गाड़ी निकालनी है वहाँ से, तो ये आप इसको बटन को नीचे दबा के छोड़ देंगे तो ये फिर शीशे आपके, आप देखें अंदर वाली साइड पे अब प्रेस किया हुआ है। अब आप इस बटन को छोड़ेंगे, यानी कि दोबारा आप इसको दबाएंगे तो ये शीशे आपके बाहर वाली साइड पे चले गए। तो ये बटन शीशों को, यानी कि अब मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, शीशों को बंद करने के लिए और खोलने के लिए, ये जो साइड मिरर लगे हुए हैं, साइड के जो साइड गिलास जिसको बोला जाता है, उसके लिए ये बटन है। इसकी सेटिंग के लिए ऊपर नीचे इसके अंदर जो शीशा लगा हुआ है, आपने उसकी जो सेटिंग करनी है उसके लिए ये बटन है, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। अब आ जाते हैं सर, ये बटन लगा हुआ है सेंटर लॉक के, जो ये है ना बटन, इसके साथ ये वाला बटन, ये गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे होते हैं, शीशे खोल लेते हैं, पीछे बटन लगे होते हैं ऐसे, तो बच्चा शीशा खोल लेता है। तो उसको महफूज करने के लिए बच्चों को, तो आपने क्या करना है, इस बटन को आपने प्रेस कर लेना है। अब आपने इसको प्रेस किया है तो ये पीछे के शीशे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ये आपके सामने मैं अभी खोलता हूँ, ये इस साइड का शीशा अब मैं खोल रहा हूँ, ये देखें बटन को दबा रहा हूँ लेकिन वो शीशा नीचे नहीं जा रहा है, ये देखें बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब आपने अगर इनको साइडों वाले शीशे खोलने हैं तो आपने इसको दोबारा छोड़ देना है, बटन को प्रेस किया हुआ था, अब आप इन्हें इसको दबाना है, छोड़ देना है। तो ये जितने भी चारों शीशे हैं ना साइडों के गेटों में जो लगे हुए हैं, ये अब आप देखें कि ये नीचे आ रहा है शीशा, अब ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से ये बैक का शीशे, ये देखें, ये देखें, ये बटन है सिर्फ इस वजह से
कि इसको लॉक जब गाड़ी करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं एलसीडी पे। एलसीडी का इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, आपने क्या करना है, ये देखें, ये है मेन्यू सारा। इसको आपने प्रेस करना है, ये आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। जो चीज़ भी आपने चलानी है इसमें आप चला सकते हैं। इसे फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब आपने इसमें वाईफाई का सिस्टम, वाईफाई इसमें कैसे आपने कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको ये मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोन लिंक को आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ गए। आपके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको प्रेस करना है। वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा है तो आपने इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ गए। अगर ये आ जाए तो आपने ये लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो वाईफाई चल रहे होंगे, जो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, आपने उसको कनेक्ट करना है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी कनेक्ट है। अब मैं इसको दूसरे, हमारे घर में 2 वाईफाई लगा हुए हैं, तो मैं इसको ले आता हूँ ऑब्स्टेक, ये इस पे। यहाँ पे आपने इसका यानी कि पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, तो ये आपका वाईफाई इसमें आ गया। ये देखें, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, मेरे पास वाईफाई का ऑप्शन आ गया। ये थी इसकी एलसीडी। अब आ जाते हैं एसी पे। ये आपको ऑटो का सिस्टम नज़र आ रहा होगा। ये बटन आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑटो पे चली जाएगी। उसके बाद आप एसी आपके पास चल रहा है, एसी को ऑन ऑफ करने के लिए आपने इसको प्रेस कर देना है। आपके पास अब एसी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, दोनों ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उस हिसाब से गाड़ी का जो टेम्परेचर रखना है, तो गाड़ी ऑटोमेटिक खुद ही उस हिसाब से चलती रहेगी। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो उसको थोड़ा गर्म कर लेगी, गर्म हो गया तो उसको ठंडा कर लेगी। तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद इसको आपने प्रेस करके रखना है ताकि ये जो बाहर की हवा है वो अंदर ना आए। इसकी गाड़ी के अपने जो अंदर वाला एरिया है उसको ये कंट्रोल करती है। अगर आप एसी नहीं चलाना चाह रहे, आप इसको छोड़ दें बटन को और इसको दबा दें। इसको दबाने के बाद बाहर की जो हवा है वो गाड़ी में आएगी, आपका एसी भी नहीं चलेगा। बाहर अगर मौसम ठंडा है या आपको गर्म हवा चाहिए तो आपने इसको प्रेस करना है और उसके बाद ये ऑन ऑफ वाला जो है ना, इसको सिर्फ ऑन रखना है। तो ये बाहर की हवा आएगी, अंदर वाला सिस्टम इसका बंद हो जाएगा। ये हो गया। ये है इसका फ़ैन वगैरह। इसको आप ये देखें, निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर करेंगे तो इसका फ़ैन तेज़ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो यानी कि जितनी आप हवा आपको चाहिए उस हिसाब से आपने इसको चलाना है। ये है एसी। आप एसी पे आपने कर दिया, यहाँ से ऑन ऑफ़ किया, ये ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ये ऑफ़ हो गया। आपने एसी को ऑन रखना है और इसको ऑन ऑफ़ करना है। अगर आप हीटर चला रहे हैं तो आपने ये वाला बटन जो एसी लिखा हुआ है आपने इसको बंद कर देना है और ये हीटर पे है, ये एच लिखा हुआ है, ये अब हीटर पे गाड़ी है। एसी पे करनी है तो आपने इसको एसी पे कर लेना है। ये आप देखें ना, एसी ऑन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो गए। अब आपको दिखाते हैं सनरूफ कैसे खोलना है। पहले तो आपने इसको पीछे कर लेना है, उसके बाद ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप पीछे करेंगे। मैं 1 मिनट स्विच लगा लूँ। अच्छा, ये गाड़ी जब स्विच नहीं होगा लगा हुआ तो ये सनरूफ नहीं काम करेगा। अब मैंने स्विच इसका लगा दिए, ये देखें। अब इस बटन को आपने यहाँ पे उंगली रख के ये करना है, ये देखें सनरूफ इसका खुल गया। अब सनरूफ को आपने बंद कैसे करना है, ये बटन है। अब उंगली को आपने इसके पीछे इस साइड पे रखना है, यानी कि ये वाली साइड है ना, यहाँ से आपने आगे के दबाना है तो सनरूफ इसका बंद हो गया। अब इसको पीछे वाली साइड अक्सर लोग थोड़ी सी उठा के चलते हैं तो थोड़ा सा इसको और आगे आपने दबाना है। ये देखें, ये ऊपर उठ गया।
अब आपको नीचे करना है तो थोड़ा सा ये कर लें, ये देखें। तो ये हो गया इसका सनरूफ। ये इसकी लाइटें अंदर लगी हुई हैं। लाइट तो आपको पता ही होगा इस तरीके से ऑन होती है। अब आपने इसको इस सेटिंग पे रखना है कि गेट खुले है तो लाइटें जलें। अभी मैंने गेट खोला है, ये देखें लाइट नहीं जली। तो आपने इसको ऑफ पे है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा आगे करना है। अब देखें मैं गेट खोलता हूँ, ये लाइटें जल गई। अब गेट बंद किया, लाइटें ऑफ हो गई। तो ये इसका ऑन ऑफ का है। अक्सर लोग ना इसको ऑफ रखते हैं, कुछ ऑन रखते हैं। तो इसको अगर आपने ऑन किया हुआ है, बाहर से आता और रात को बंदा गेट खोलता है तो ऑटोमेटिक अंदर इसकी लाइटें जल जाएंगी। अगर नहीं चलाना चाहते तो इसको ऑफ पे रखें। आपने डिग्गी कैसे खोलनी है और फ्यूल वाला आपने ढकना कैसे खोलना है, ये एक ही बटन इसका लगा हुआ है। अक्सर लोग आके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे होगा। अगर आपने इसका फ्यूल का वो ढकना खोलना है तो इसको आप ऐसे हाथ रख के नीचे प्रेस करेंगे, नीचे, ये जैसे मैंने नीचे किया है, नीचे करेंगे तो फ्यूल का ये ढक्कन खुल जाएगा। और नीचे हाथ डाल के ऐसे ऊपर उठाएंगे तो पीछे डिग्गी खुल जाएगी। अक्सर लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके वाइपरों के लिए आपके लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग में ये लगा हुआ है, ये सिस्टम। ये आपने ऐसे हाथ रख के इसको अपनी तरफ इसको खींचेंगे तो ये इसमें अगर पानी डाला हुआ है तो पानी भी गाड़ी पे आएगा और वाइपर भी आपके चलेंगे। अगर आप बारिश हो रही है, कहीं जा रहे हैं, तो आपने इसको नीचे करना है। ये आपका सिंगल स्टेप पे चलेगा, यानी कि एक बार चलने के बाद कुछ सेकंड के बाद खुद ब खुद चलेगा। अगर तेज़ बारिश हो रही है तो आप इसको और नीचे कर लें तो ये चलता रहेगा। अगर तेज़ बारिश हो रही है तो और नीचे कर लें। ये 3 स्टेप हैं इसके, ये तेज़ी से हटा रहे हैं। अगर थोड़ा लो करना है तो इसको ऊपर कर लेंगे। ये हो गया वाइपरों के लिए। इसमें पानी वगैरह जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया वाइपरों का। उसके बाद आप अब आ जाते हैं कि इसके जो फॉग लाइटें हैं, फॉग लाइटें कैसे जलेंगी वो भी आपको दिखाते हैं। अक्सर लोग जो है ना डायरेक्ट चला देते हैं, फिर सोचते हैं फॉग लाइट नहीं जल रही, इलेक्ट्रीशियन के पास चले जाते हैं। तो उसको आपने कैसे चेक करना है, फॉग लाइट कैसे चलेगी वो आपको दिखाते हैं। ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, असेंबली के अंदर लगा हुआ है ये वाला बटन। ये इसको आप पीछे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ना है। ये देखें, ये इसकी आपकी बम्पर में जो फॉग लाइटें लगी होती हैं वो इस बटन से ऑन ऑफ होंगी। अब आपने इनको ऑन पे रखा हुआ है। यहाँ से आप पार्किंग लाइट जलाएंगे तो फॉग लाइटें भी जल जाएंगी और पार्किंग भी जल जाएगी। बाकी लाइट पे ले जाना है तो और ऊपर कर लेंगे। ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये इसकी हेड लाइटें जल गई। ये इसकी पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट देखें ना, ये निशान आ रहे हैं। पार्किंग लाइट पे होगी तो आपकी फॉग लाइटें बम्पर में लगी हुई वो भी चल रही होंगी। अगर आपने फॉग लाइटों को बंद करना है तो इस बटन को आप ऑफ़ कर दें। ये ऑफ ऑन ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन हमने ऑन रखा हुआ है। रात को बंदा निकलता है तो इसको डिम में जलाता है तो फॉग लाइट भी ऑटोमेटिक जल जाती है। इंजन रूम के अंदर बैटरी ये वो ये तो आपको सब पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। इसका जो पानी का होता है रेडिएटर का, वो आपका इस जगह पे इस गाड़ी का लगा हुआ है। आपने यहाँ से खोलना है, इसको खोलने के बाद इसमें पानी डालना है। पानी उतना ही डालना है, इस बोतल को फुल नहीं रखा जाता, इसमें थोड़ा सा कम होता है, इस जगह पे होता है। बाकी ये रेडिएटर का ढक्कन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब शीशे वाइपरों का पानी जो होता है वो इसमें डाला जाता है। तो ये बाकी आपको तो सब पता होगा। ये केज है आयल की, मोबाइल इसका चेक करना है तो उसको ऊपर खींच के, ये सुबह सुबह अक्सर लोग चेक करते हैं। डिग्गी खोल के इसके अंदर क्या सेटिंग है वो आपको दिखाते हैं। डिग्गी खोल के इसके अंदर भी लाइट लगी होती है। बाकी तो वही सेम वही सिस्टम है जैसे आम रूटीन में होता है। बाकी ये पड़ा हुआ है इसमें टायर वगैरह, स्पेयर व्हील और जो पाने वगैरह जैक वो भी, ये सारा। बाकी इसका डिग्गी काफ़ी स्पेस है इसमें,
आपके पास 2-3 बड़े बैग हैं, आराम से गाड़ी में आ जाते हैं। होंडा ट्राइबॉन जैसी गाड़ी मैंने नहीं देखी यार। बाकी भी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, इससे भी अच्छी होती हैं। ये है इसका फ्यूल का, ये आपको वहाँ से खोल के दिखाया था ना, तो अभी तक खुला हुआ है। इस तरीके से खुल जाता है और दोबारा ऐसे ही ये बंद हो गया। तो ये है होंडा ट्राइबॉन। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देनी है।